हेलो, वेलकम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीके सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दास जोरावर क्लासेस में। बच्चों, बहुत दिनों बाद आपसे रूबरू हुए हूँ। इसके रीज़न बहुत सारे हैं। स्कूल के काम, घर के काम और पता नहीं क्या क्या ऐसे कामों में फंस जाते हैं। ना चाहते हुए भी उनसे नहीं निकल पाते। ठीक है, तो क्षमा कीजिएगा बच्चों। चलिए शुरुआत करते हैं फिर से। आज तारीख क्या है? 20 जनवरी। ठीक है, तो 26 जनवरी बस आने ही वाली है। आई होप आप परेड जरूर देखें, जिससे हमारे देश की शक्ति का पता चलता है। शक्ति प्रदर्शन ही होता है 26 जनवरी का मतलब। एक बार बच्चा पूछ रहा था सर क्यों बनाते हैं, तो बेसिकली इसको ऐसे ही समझिए कि ये शक्ति प्रदर्शन होता है दूसरे देश को दिखाने के लिए कि देखो भाई हमारे पास ये हथियार हैं, तो हमसे बच के रहना, हल्के में ना लेना। आपको पता होगा भी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के मैच में एक प्लेयर ने कुछ कहा था ना कि नेवर एवर एवर अंडरस्टिमेट द इंडियंस, है ना। तो हल्के में ना ले इंडियंस को। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी स्पेलिंग्स के ऊपर। बहुत दिनों बाद मैंने सोचा चलिए स्पेलिंग्स के साथ में शुरू करता हूँ। ठीक है, तो कंटेंट राइटिंग नहीं हुआ है बट मैं सारा कुछ पेन से लिखूंगा, जल्दी जल्दी हम उसको कवर कर लेंगे। जी नमस्ते नमस्ते, बच्चे जुड़ रहे हैं, आप जल्दी से आ जाइए। चलिए पहला शब्द है संस्करण। जी बताइए, संस्करण कैसे लिखा जाएगा? आप इसको हिंदी में ही टाइप करें। मैंने पहले भी बच्चों को बोला था कि अगर आपके फ़ोन में हिंदी वाला फ़ॉन्ट नहीं है, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है? डाउनलोड कर लीजिए, तभी अच्छे से चैटिंग हो पाती है और मेरे को बेहतर तरह से आपका उत्तर देख भी पाता हूँ। ठीक है? आसान है, अब तो गूगल में ही आपको उसी जो गूगल में ही आपको अपने जो आपके कीबोर्ड है उसमें जाएँगे तो आपको हिंदी का कीबोर्ड भी उसमें आसानी से मिल जाएगा। ठीक है? जी, संस्करण कैसे लिखना है? जी, जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही लिखना है। देखिए संस इतना हो जाएगा पहले, और इसमें सिंपल सा आप क्या जोड़ देंगे? करण। ये हो गया आपका संस्करण। ठीक है ना? जी। कई बच्चे इसको यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना? और या बिंदी नहीं लगाते, यहाँ पर ऐसे भी कर देते हैं। ठीक है? तो ये बात का ध्यान रखना आप। ठीक है? चलिए। जी, अगला शब्द है द्वितीयक। जो आप इसको हिंदी में सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं ना, सेकेंडरी। ठीक है, तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? द्वितीयक। जी जी, द्वितीयक। जी, बहुत आसान सा शब्द है। ठीक है, पहले द्वि लिख लेंगे और उसमें जोड़ देंगे तियक। ठीक है, आया हुआ प्रश्न है ये, द्वितीयक। द्वितीयक, ठीक है। तो द्वितीयक को आप इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कई सारे बच्चे आंसर सही कर रहे हैं। जी, अगला शब्द है प्रलेखीय। प्रलेखीय। जी, प्रलेखीय। जी, प्रलेखीय। जी, इसको आपको इंग्लिश में लिखना है। जी जी, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे लिख रहे हैं, मैं लिख देता हूँ। ये हो गया आपका प्र, और यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा ना आके कौन सी आएगी? बड़ी की आएगी, प्रलेखीय। यहाँ पर आपको जो स्पेलिंग मिस्टेक मिलेगी वो ऐसे मिलेगी, राइट? तो ये गलत हो जाएगी, ये हमारी सही हो जाएगी, याद रखिएगा। ठीक है, प्रलेखीय। ठीक है, चलिए अगला शब्द बहुत आसान है, इंग्लिश में बता के चलता हूँ। जी, एकेडमिक को हिंदी में क्या लिखते हैं? जरा लिख के दिखाइए। आपके साथ इंग्लिश और हिंदी दोनों की स्पेलिंग भी साथ साथ में आप उसको सीख पाने का मौका आपको मिल रहा है। एकेडमिक। जी, एकेडमिक, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने आंसर कर दिया है। जी, एकेडमिक का सही आंसर है शैक्षणिक। ठीक है, शैक्षणिक। गुड गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। जी, चलिए अगला शब्द भी आसान सा शब्द है, ठीक है ना? पर आपको दिक्कत ये हो जाता है जब आप बहुत आसान सोचते हैं और गलती आपकी वहीं पर ही हो जाती है। तो इसीलिए कहते हैं ना, हर चीज को मतलब आप इतना इजीली ना लें, क्योंकि कभी कभी ऐसी स्पेलिंग आपको थोड़ा दिक्कत दे सकती है। जैसे कि अब मैं आपको बोलता हूँ अगला शब्द, ध्यान दीजिएगा। पुनर्प्राप्ति। पुनर्प्राप्ति। जी, पुनर्प्राप्ति या पुनः प्राप्ति, पर पुनर्प्राप्ति इसको समझिएगा।
कैसे बोलेंगे? री रिसीव्ड। ठीक है, कैसे बोलेंगे री रिसीव्ड को? जी देखिए, कुछ बच्चे कोशिश कर रहे हैं, तो पहले हम पुनर्लिखने की कोशिश करेंगे, फिर हम उसमें क्या जोड़ देंगे? प्राप्ति। ठीक है, तो देखिए ये पुनर का जो रा होता है, आपको मैंने आपको पहले ही बताया था, ये कहाँ चला जाता है? ये तो ऐसे नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये अगले शब्द पे चला जाएगा। अब अगला शब्द क्या है? पुनर्प्राप्ति। तो ये प्राप्ति का प्रा हो गया, तो इसी में जुड़ गया ये। यहां तक समझ में आया? ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर? और इसमें प्राप्ति का ये जुड़ गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया पुनर्प्राप्ति। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जी, अगला शब्द बहुत आसान, ठीक है ना, सिंपल सा है, बट उसको गलत मतलब अक्सर बच्चे उसको गलत कर देते हैं, क्योंकि वो जल्दीबाजी में उसको ध्यान ना देकर बस आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, अब देखेंगे, मैं बताता हूँ अगला शब्द क्या है। परिसंचरण। परिसंचरण। जी जी, लिखते रहिए, बहुत बढ़िया। इंग्लिश में ना लिखे, मैंने हिंदी का फ़ॉन्ट बोला है बच्चों को, बहुत टाइम से बोल रहा हूँ मैं, हिंदी फ़ॉन्ट को आप यूज़ करें, क्योंकि हिंदी क्लास में तो हिंदी फ़ॉन्ट ही रहेगा ना। समझ रहे हैं? आपको पेपर में तो हिंदी में जवाब देना है, समझना है, तो आप यहाँ पर कोशिश करेंगे तभी तो होगा। अब आप उसको इंग्लिश में लिखेंगे तो बेटा वो तो काम ही नहीं करेगा आपको। ठीक है? जी, तो मैंने क्या शब्द बोला था आपको? परिसंचरण। बहुत आसानी सा है, परिसंचरण। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे? परिसंचरण में यहाँ पर हमने सा के ऊपर लगाई है की बिंदी। की बिंदी, याद रखना, का का गा गा। ठीक है, जो गंगा में इस्तेमाल होता है वही है ये। ठीक है, का का गा गा। जी, ये ऐसे होता है, याद रखना। ठीक है जी, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है, आसान सा शब्द है, देने की कोशिश करेंगे, बट कोशिश ये है कि हमारी ये तो रहेगी, पर आपको भी ये रखना है कि आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करते रहें। कई सारे बच्चों के इतने मैसेज आते हैं, सर आप कम क्वेश्चन कराते हैं। बेटा कम ही पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। अब मान लीजिए करा दिए मैंने एक दिन में ही 20-50 क्वेश्चन और आए नहीं आपको 5 भी, तो उसका फायदा तो नहीं रहा ना। ठीक है, चलिए लिख के दिखाइए। किसको? लाइब्रेरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? जी, पुस्तकालय नहीं लिखना है, पुस्तकालय के अलावा जो शब्द है, ठीक है ना, ये नहीं लिखना है, जो अगला शब्द है वो लिखें, पुस्तकालय ना लिखें। जी, होता है पुस्तकालय भी, बट पुस्तकालय के अलावा जो लाइब्रेरी का जो प्रमुख शब्द है, ठीक है ना, वो आपको लिखना है। क्या है? ग्रंथालय। जी, मैं बोल रहा हूँ ग्रंथालय। कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, सर क्या लिखे? ग्रंथालय, ग्रंथालय लिखिए आप। लाइब्रेरी को हिंदी में बोलते हैं ग्रंथालय। पुस्तकालय भी बोलते हैं, बट आप एक और शब्द सीखिए, क्या? ग्रंथालय। जी, तो जो ग्रंथ हो गया हमारा, ये ग्रंथ हो गया, इसमें हमने जोड़ दिया आलय, तो ये क्या बन गया हमारा? ग्रंथालय। ठीक है, हो सकता है कई बच्चों के लिए नया शब्द हो। कितने बच्चों के लिए नया शब्द है, कृपया बताएं। जी, बहुत बढ़िया। देखिए, सच बताना बहुत जरूरी है। अगर आप सच नहीं बताएंगे तो टीचर को आप धोखे में ना रखें। ठीक है, चलिए अगला शब्द। अगला शब्द है प्रासंगिकता। प्रासंगिकता। जी, प्रासंगिकता। प्रासंगिकता, लिखिए इसको। मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ इस तरह से लिखने के लिए, और मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप ना लिखें। कुछ बच्चे देखिए अभी भी चालाकी कर रहे हैं, वो ऐसे ही लिख रहे हैं। ठीक है ना, मतलब इस तरह का लिख रहे हैं। बेटा इस तरह का नहीं ना, प्रासंगिकता को आपको हिंदी में लिखना है। प्रासंगिकता बहुत आसान है, जैसे जैसे ये है
उस तरह से ही आप इसको ना बांट सकते हैं और तभी आप लिख देखिए। देखिए भैया प्रा हो गया। अब क्या है अगला, संगी। तो अब देखिए संगी है तो छोटी की मात्रा हो गई, संगिकता हो गया। क्लियर है ना, आसान है जी, बहुत बढ़िया। अगला शब्द पढ़ेंगे जी। अगला शब्द क्या है हमारा, सैद्धांतिक। सैद्धांतिक जी, लिखिए इसको जी। सैद्धांतिक हिंदी में लिखना है बेटा। मैं इसे लिख रहा हूं ताकि आप ना लिखें। मैंने तो पूछा है ना ये शब्द, इसको कैसे लिखें हिंदी में, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, तो सही हो गया। क्लियर। अब धा है, अब इसमें धा में ये वाला, तब ये बनेगा धा। क्लियर। और धा है तो फिर ये, और इसमें हमने जोड़ दिया अंतिक, ठीक है। और इसमें बिंदी का लगाएंगे इधर, धांतिक है ना, तो इधर बिंदी लगेगी। क्लियर हुआ, समझ में आ रही बात। कुछ नए तरीके से आपको स्पेलिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना जी। जिनके फोन में हिंदी फॉन्ट नहीं है वो अपने फोन में हिंदी फॉन्ट को डाउनलोड कर लें। अगर आप डाउनलोड ही नहीं करेंगे तो फिर आप ऐसे ही जवाब देंगे और आपका जवाब हम तक नहीं पहुंच पाएगा मेरे बच्चों, ठीक है ना। अगला शब्द देखिए, अगला शब्द क्या है, साहित्यिक। साहित्यिक, सा ही साहित्यक या साहित्यिक जी। आसान है, देखिए तुरंत बच्चों ने लिख दिया है बोलते ही। तो पहले हमने लिख दिया सा ही। क्लियर, यहां तक समझिए। जो ऊपर ऊपर देखिए आप, ठीक है ना, वही हमको नीचे भी रखना है, क्योंकि जैसे बोल रहे हैं हमको वैसे ही लिखना है। अगर आप थोड़ा सा भी अलग चले गए, ठीक है ना, अब इसको सा को अगर आपने इसको शाह बोल दिया, ठीक है, तभी आपकी वहीं पे ही स्पेलिंग मिस्टेक हो जानी है, ठीक है। तो जैसे ही आपको जैसे दिखाई दे रहा है और वैसे ही आपको लिखना है। तो ये हो गया हमारा साही, और इसमें हमने क्या जोड़ दिया, तीक। आप इसको इस ऐसे समझिए। क्लियर, सिंपल है जी, बहुत बढ़िया। क्लियर। आगे आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द लेते हैं। अगला शब्द है हमारा जी, समीक्षा जी। बहुत आसान सा शब्द है, समीक्षा जी। समीक्षा बहुत आसान सा है ये तो। इसमें जो मिस्टेक आती है पेपर में, वो छोटी ई लगा देते हैं, ठीक है ना, यहीं पे मिस्टेक करते हैं। तो ये नहीं होगा, ये वाला करेक्ट होगा। क्लियर जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला शब्द है आपके लिए परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य, परिप्रेक्ष्य जी। लिखिए जल्दी से, परिप्रेक्ष्य। जैसे ऊपर लिख रहा है बिल्कुल वैसे लिखते चले जाओ, परिप्रेक्ष्य। आसान है। क्लियर, आप देख सकते हैं हमने वैसे ही लिखा है बिल्कुल, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगला शब्द लेके चलते हैं आगे। बेटा तैयारी में जुड़ जाइए, वैकेंसी बिल आने ही वाली है। मैंने इसके बारे में अंकित सर से मेरी बात हो गई है, उन्होंने थोड़ा मुझे आभास कराया है इसका कि सर थोड़ा और बिल्कुल टाइट होके क्लास करो, क्योंकि बच्चे हमारे बहुत इंतजार कर रहे हैं। तो बच्चों से भी अनुरोध है कि वो भी अपनी तैयारी में जुट जाए, ठीक है ना। बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन दिखेगा जी। अगला शब्द है, आसान सा शब्द ही है, आप उसको अक्सर जानते हैं और उसको आप मतलब बोलते भी हैं। क्या है, सांस्कृतिक। सांस्कृतिक, सांस्कृतिक
बहुत आसान सा है। आसान सा है ना, बिल्कुल जी। पर यहाँ पे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ पर ये मात्रा जो है ना ये ऐसे आ जाती है, ठीक है, आ की मात्रा नहीं आती है। क्लियर? यहाँ पे इसलिए गड़बड़ हो जाती है बच्चों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला एक शब्द जी। हाँ बेटा, प्रश्न बाद में लेंगे, ठीक है ना, आप बीच बीच में प्रश्न ना पूछें जी। प्रश्न के लिए हमारा सैटरडे संडे है, आप वहां पे प्रश्न बता दीजिएगा। कोई ऐसा प्रश्न होगा तो मैं उसमें जवाब दे दूंगा, अदरवाइज अंकित सर आपको आके बता देंगे, ठीक है। अभी कोई प्रश्न ना करें जी, अभी अपना जो मेन लक्ष्य है उस पर आप ध्यान दीजिए। अगला शब्द देखेंगे, अगला शब्द है लिखेंगे, थोड़ा सा नया होगा आपके लिए, ठीक है ना जी बच्चे। हाँ बेटा, आप व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं बेटा, बीच बीच में आप ये मैसेज करते हैं ना तो मतलब जी। लक्ष्योन्मुखी, जो आपको स्वयं से बनना है, ठीक है, ये सबको बनना है लक्ष्योन्मुखी जी। हाँ, इसको आप लिख लो, ये लास्ट शब्द है हमारा, लक्ष्योन्मुखी। लिख दो, लक्ष्योन्मुखी जी। लिख दीजिए इसको फटाफट, लास्ट वर्ड है आज का ये, और ये सभी को अब लक्ष्योन्मुखी होना ही पड़ेगा, ठीक है। लक्ष्यो हो गया, लक्ष्योन्मुखी, बहुत आसान। यहाँ पे आके थोड़े बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, इधर आके यहाँ पर गड़बड़ होती है, ठीक है ना जी। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट शब्द जो कि बहुत सारी परीक्षाओं में आए हुए हैं, और कई ऐसे शब्द हैं जो कि लगातार आ रहे हैं, ठीक है। तो उन सब की प्रैक्टिस आज हमने कर ली, ठीक है ना। अगली वीडियो में दोबारा से मिलेंगे, तब तक अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि सफलता तभी मिलेगी जब आप मेहनत और संघर्ष करेंगे। बिना इसके कुछ भी हाथ नहीं लगेगा आपके, ठीक है ना। आपको बनी बनाई खीर नहीं मिलेगी, आप सोचोगे बस चम्मच मार के आप खा लें। सफलता पाने के लिए तो बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। तो मंजिल अभी दूर है, बट आप हार ना माने, लगातार दौड़ते रहें, दौड़ते रहें, दौड़ते रहें, और बिल्कुल अपने आप को इंक्रीज करें, आपकी पढ़ने की जो स्पीड है, ठीक है ना, उसको आप बढ़ाते रहें, ठीक है, बढ़ाते रहें। चलिए अगली वीडियो में दोबारा से मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।